जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। ये इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक बार हम एक्स से करेंगे और एक बिना एक्स से करेंगे। क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो 60 वोटर्स की है, इसकी वजह से बच्चे इसको एक्स से मान लेते हैं। तो बिना एक्स और एक्स दोनों से हम लोग इसको ट्राई करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर वोट यानी बैलेट पेपर ब्लैंक, उन्होंने क्या है खाली छोड़ दिया। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट, द विनिंग कैंडिडेट सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गोट 308 वोट्स मोर देन हिज रिवाइवल। द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट वोज। पहले हम इसको लॉन्ग से कर लेते हैं एक बार, फिर इसको हम शॉर्ट से करेंगे। तो मैंने माना कि भाई जो टोटल मेरे पास जो वोटर्स हैं वो क्या है आपके 100x मान लिया मैंने इसको। तो अगर इसको 100x मान लिया, कि 100x क्यों माना, क्योंकि मैं अगर इसको x मानता तो मेरे पास बार बार ना x का 90% बाय में 100 आया तो मुझे प्रॉब्लम करता। तो मैंने डायरेक्ट इसको 100x मान लिया ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैंने इसका 100x माना, तो ये मेरे पास बचेगा कितना, आपका 90x बचेगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि 60 जो वोटर्स है उन्होंने क्या किया, खाली वोट डाल दी, यानी कि 90x जो वोट डली उसमें से 60 वोट्स ब्लैंक थी, वो किसी की तरह किसी फेवर में, तो मैंने माइनस कर दिया था। टोटल एक्चुअली वैलिड वोट अब इतनी आ गई, इस पे ही मेरा हार और जीत होगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि इसका ना टोटल वोट का इसने 47% लिया। किसने लिया आपका 47%, यानी 47x, यानी 100 क्यों माना इसको 100x, इससे समझ जाएंगे आपको। ये 47 बाय में 100 करेंगे तो आपको ये आसानी से 47x ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मेरे को 47x मिल गया। अब इसका जब मैं डिफरेंस करूंगा, इसमें से किसका डिफरेंस करूंगा, 90x माइनस का 60 माइनस का 47x, जब मैं सॉल्व करूंगा इस, क्योंकि वैलिड वोट तो मेरी है, इस टोटल वोट इसको मिली है, इसमें से माइनस करूंगा तो दूसरे हारने वाली कैंडिडेट क्या आएगी, तो डिफरेंस करूंगा तो कितना 43x माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 43x माइनस का 60, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका, ये लूजर कैंडिडेट को वोट मिली होगी। इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, इस 47 में से जब ये माइनस करूंगा तो 4x माइनस प्लस का 60 इजकल टू में ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किसके बराबर आएगा आपका 308 के बराबर आएगा। तो 4x इजकल टू में ये कितना आ जाएगा, इसको जाके इधर जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 4 और ये 2। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में आपकी 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी कि 62। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू क्या, तो 100 इंटू में 62, तो ये मेरे पास क्या होगा 6200, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। टोटल मैंने माना 100x, मैं x भी मान लेता बट मैंने 100x माना इसलिए कि ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए x के साथ भी। तो इसका क्या किया, इसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका 10% मैंने कम कर दिया, तो कितना रह गया 90x वोट रह गया। 90x वोट डलने के बाद में जो 60 वोट थी वो ब्लैंक थी, वो किसी के फेवर की नहीं थी, तो इसमें से 60 वोट निकाल दिए। तो अब जो एक्चुअल में जो वैलिड वोट है या हार जीत वो इन्हीं पे होनी है। फिर एग्जामिनर ने कहा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने टोटल वोट का 47% लिया। तो टोटल वोट तो मेरे पास ये थी, या लिस्ट में जो वोट थी 100x, इसका 47% निकाला तो मेरे पास 47x आ गया। इसको 47x मिली है, तो ये वैलिड वोट तो ये है, तो इसमें से अगर 47x माइनस करूंगा तो 43x माइनस का 60 आएगा। ये क्या होगा, लूजर कैंडिडेट लेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस करूंगा, इन दोनों का अंतर करूंगा, वो अंतर कितना होना चाहिए 308 होना चाहिए, क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट है उसने इतनी ज़्यादा वोट ली है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 4x प्लस का 60 है, 60 को मैं इधर भेजता हूँ तो 248 हो जाएगा, तो x जब वैल्यू निकालूंगा तो 62 आएगा। इस 62 को मैं इस 100 की x की जगह रखूंगा तो 6200 मेरा क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आएगा, या फिर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में जो मेंबर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। चलिए इसको भी शॉर्टकट से देखते हैं। देखो इसी लॉजिक को मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि इतना बड़ा पचड़ा ना करना पड़े, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिमाइंड करके यानी बैक करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली में क्या किया है। मैंने माना कि टोटल नंबर ऑफ जो वोटिंग लिस्ट में वोटर्स हैं वो 100 है। 100 में से उसने किया कितने ने वोट नहीं दी, 10% है, तो दी कितनी होगी 90 ने।
ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल जो वोट का है ना, टोटल वोट का जो है आपका, टोटल वोट का जो है 47% तो विनिंग कैंडिडेट को मिला है, ये विनिंग कैंडिडेट को, तो कितना मिला होगा 47%। अब 47 है, इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 43 आएगा, क्योंकि 90 में से 47 तो विनिंग वाले ने, तो 43 किसने लिए होंगे, लूजर ने लिए होंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 4। अब ये 4 आएगा, बट ये जीता कितने वोट से। अब क्या करना आपको, यहाँ पर ये 308 नहीं लेना, अब क्या लेना, ये जो ब्लैंक जो वोट्स है इसको आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 248। अब वो इतनी वोटों से जीता है, क्योंकि ना तो ये पहले वाले का ना दूसरे वाले काम का, तो इसको लिख लीजिए 248। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ये 248 बन जाए तो इसे 62 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए 62 ये 00, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन जो है आपका बी ही आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।